दूसरा किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वो मैंने जो आपको कहा है उसका मकसद एक ही है, यही है कि ये डिस्पैरिटी कम होगी जब ही इसमें ये गड़बड़ी बंद होगी। राज्य सरकार हो बर्बाद, नमस्कार। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर हनुमानगढ़ से मिला है और कलेक्टर से मिलकर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया है। ज्ञापन के अंदर यह लिखा गया है कि बीजेपी सरकार के टाइम जो किसानों को बिजली 24 घंटे मिलती थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार के अंतर्गत बिजली की जो खपत है वो ज़्यादा नहीं है, पहले की तरह खपता है, लेकिन किसानों को और घरेलू बिजली जो है उसमें कटौती की जा रही है। बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस ली जाएं और जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस पर भी ध्यान दिया जाए। वहीं दूसरी ओर डीएपी खाद खासकर किसानों की जो मांग रहती है उसकी पूर्ति की जाए। वहीं दूसरी ओर हरियाणा पंजाब के बराबर डीजल पेट्रोल पर जो वैट है उसको किया जाए। काला बाजारी डीजल पेट्रोल की जो हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। इन सारी मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है और बीजेपी पार्टी के द्वारा कहा गया है कि अगर इस पर कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती है तो बीजेपी आंदोलन भी आगे आने वाले समय में करेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर रामप्रताप जो कि पूर्व मंत्री हैं उनका इसके संबंध में क्या है कहना, सुनिए। एक ही है कि एक तो बिजली की अव्यवस्था बहुत तगड़ी हो रही है, रेट भी बढ़ा दिए और साथ में बिजली है वो उपलब्ध नहीं होती, 5 मिनट चली जाती है, 5 मिनट में आ जाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कोई आदमी तंग होकर के ही अपनी फरियाद लेकर के आता है तो उसको उस हिसाब से डील करना चाहिए। और दूसरा डीएपी खाद है वो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसान को। पहली बात तो पानी नहीं है और कहीं बरसात की वजह से सोइंग हो रही है, कहीं पानी लग गया मान लो, तो उसके बाद में डीएपी की शॉर्टेज चल रही है। ये मुख्य मुद्दे। एक सर वो हनुमानगढ़ ज़िले में बहुत बड़ी विडंबना है, जयपुर और यहाँ तेल का काफ़ी अंतर है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तेल के लिए अभी कलेक्टर साहब से मिले थे, उसमें इतना डिफरेंस होने की वजह से फॉल आउट्स उसके ये होते हैं कि उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है अपने। हाँ, और डीजल पेट्रोल जो हरियाणा पंजाब में वैट कम है, क्या आपकी पार्टी ये मांग करेगी राजस्थान में कम हो? वो मैंने जो आपको कहा है उसका मकसद एक ही है, यही है कि ये डिस्पैरिटी कम होगी जब ही इसमें ये गड़बड़ी बंद होगी। कोरोना काल के अंदर 6% वैट एक्स्ट्रा लगाया था, क्या अब वो सरकार को हटा देना वो चाहिए? मजबूरी में था, वो अब काम फेज आउट हो गया, तब इसको हटाना चाहिए। खास बात ये भी है कि बीजेपी पार्टी के द्वारा जो पिछले दिनों कलेक्ट्रेट पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था उसकी भी निंदा की गई है और इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं की जाए, इसके लिए बीजेपी पार्टी के द्वारा जहां के प्रशासन को भी कहा गया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।